था। इस तरह से यमराज जब पापी जीव की कुंडली देखते हैं, निकालते हैं, उन गुस्सा आता है, क्रोध में उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, जैसे कोई बावली हो। बावली के समान उनकी आंखें हैं, लाल लाल। 32 भुजाएं हैं, 32 भुजाएं, 32 भुजाधारी हैं, 16 सिर वाले हैं। प्यारे कथा प्रेमियों, अपने भयावह रूप का दर्शन कराते हैं। चित्रगुप्त भी भयावह रूप का दर्शन कराते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से अपने यमदूतों के द्वारा जो है, उनके जो यमदूत है प्रचंड और चंडक, दूतों का नाम याद रखे, प्रचंड और चंडक नामक जो दूत हैं, गण हैं, सभी प्रेतों को, सभी जीवों को एक संग, एक साथ, एक रस्सी में बांध करके नरकों में ले जाते हैं। नरकों में ले जाते हैं, नरकों में ले जाते हैं। और नरक कितने प्रकार का होता है, कल मैं निवेदन भी किया था। 84 लाख नरक, 84 लाख योनियां, 84 अंगुल का अपना यह शरीर, अपने हाथ के अपने हाथ के माध्यम से अगर आप जो है अंगुल में नापना चाहे अपने शरीर को, तो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख नरक हैं, 84 अंगुल का यह शरीर है। यानी प्रभु प्रेमियों, प्रचंड और चंडक यम के दूत जो है क्रमशः एक एक नरकों में उन सभी पापी जीवों को ढकेल देते हैं, जिनमें 21 नरक मुख्य बताया गया है गरुड़ पुराण में। 21 प्रकार का जो नरक है वो मुख्य नरक बताया गया है गरुड़ पुराण में। तो नाम आप लोग सुने, तामिश्र, लोहशंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूतमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, कंकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और तपन। ये 21 नरक मुख्य नरक हैं, बैतरणी आदि नदी को छोड़ करके। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो स्त्री और जो पुरुष अनैतिक रूप से काम वासना में लिप्त रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा नरकों का वर्णन कर रहे हैं 2 मिनट में। जो स्त्री, जो पुरुष अनैतिक रूप से काम वासना में लिप्त रहते हैं, देखिए, पुण्य तीर्थ में कोई पुण्य तिथि हो, उस समय स्त्री पुरुष प्रसंग वर्जित है, तीर्थों में वर्जित है, व्रत के दिनों में वर्जित है, श्राद्ध के दिनों में स्त्री पुरुष प्रसंग वर्जित बतलाया गया है। इतने दिनों में जो स्त्री पुरुष प्रसंग करता है, अथवा जो स्त्री जो पुरुष अनैतिक रूप से काम वासना में लिप्त रहते हैं,
वे सभी पापी जीव पाप के भागी होते हैं और तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव नरकों में गिरते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव नरक में ही गिरते हैं ऐसे स्त्री और पुरुष। रौरव नरक बड़ा खतरनाक नरक है। रुरु नाम का कीड़ा रहता है, इसीलिए तो रौरव, जहाँ तो रुरु नाम का कीड़ा। रुरु नाम के कीड़े पूरे शरीर को डसते हैं, काटते हैं, असह्य वेदना पहुंचाते हैं, बहुत पीड़ा होती है रौरव नरक में। इसलिए प्यारे कथा प्रेमियों, स्त्री पुरुष को चाहिए कि अनैतिक रूप से काम वासना में लिप्त न रहे और जो जो स्थान बताया गया, जैसे तीर्थ में तीर्थ सेवन कर रहे हैं वहां पे वर्जित है स्त्री पुरुष प्रसंग। व्रत के दिनों में वर्जित है, गोधूली बेला में वर्जित है, श्राद्ध के दिनों में, जैसे इस समय अशौचावस्था पड़ गया, इस समय जो है ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। समझ में आ गया होगा बहुत ज्यादा क्यों बोले हम। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रभु, जो ईश्वर को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन करे, कितने लोग ऐसे हैं नास्तिक विचारधारा जिनकी है। गधे की तरह खटो और खूब मशरूम पनीर खाओ, ईश्वर की सत्ता को मानते ही नहीं है। तो जो ईश्वर को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन कर ले, वह जीव कुडमल, काल सूत्र, पूत मृतिक नामक नरक में गिरता है। कुडमल बहुत गंदगी वाला नरक है, मल रहता है, उस मल में गिराया जाता है उस पापी जीव। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, जो व्यक्ति अधर्म के माध्यम से पाप कर्म के द्वारा अपना और अपने परिवार वालों का भरण पोषण करता है, दलाली, कमीशन, घूसखोरी आदि के द्वारा, सीधी सी बात कह तो खर्रा और आगे हाँ। और हमारे जो भी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मित्र हैं, शिष्यगण हैं, बंधुगण हैं, वे भी सुने और अच्छा लगे तो शेयर करिए, जन जन को सुनाइए, जन जन तक पहुंचाइए। हम जानते हैं कि हम कहेंगे तो आप लोग नहीं करेंगे। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। आप लोग अपने बारे में सोचो, हमारे तरफ दो रोटी और खा ले जा, इतने कह सके तो बाकी कुछ ना है। बोला भक्तवत्सल भगवान की। तो प्यारी कथा प्रेमियों, दलाली, कमीशन, घूसखोरी, पाप कर्म करके जो अपने परिवार वालों का भरण पोषण करता है, वह एकाकी नामक नरक में अकेला जाता है। अकेला। खाने वाले 50 थे, जब तक आप दलाली, कमीशन, घूसखोरी करके धन लाते थे घर में और परिवार वालों का भरण पोषण करते थे, जो भी उनका डिमांड होता था पूरा करते थे। खाए पीने के सामान से लेकर के पहनने के सामान तक की सारी व्यवस्था आप करते थे उस दलाली, कमीशन, घूसखोरी या धर्म और पाप के माध्यम से कमाए गए धन से। लेकिन जब एकाकी नामक नरक में जाना होता है तो उसका नाम है एकाकी, अकेले। एक ही जाएगा जो पाप करेगा, खाने वाला नहीं जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पत्नी नहीं जाएगी साथ में, बच्चे नहीं जाएंगे,
दादा दादी नहीं जाएंगे, जो पाप करेगा वही जाएगा। वाल्मीकि जी के साथ में यही हुआ था, आप सभी लोग जानते हो। डाका डालते थे, लूट मार करते थे, ऋषि लोगों को भी पकड़ लिए थे लूटने के चक्कर में। सबने कहा क्या करते हो लूट करके? बोले परिवार का भरण पोषण करता हूं। बोले ये पाप कर्म आप कर रहे हो तो आपकी पत्नी और बच्चे भी पाप के भागीदार होंगे, पाप में भागीदार बनेंगे बच्चे भी पत्नी भी। बोले क्यों नहीं? उन सबके लिए ही तो हम पाप कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, सब बराबर खा रहे हैं, तो सब बराबर पाप के भी भागीदार बनेंगे। बोले जाओ पूछ के आओ। बोले अच्छा बच्चे बहुत चालाक दिख रहे हैं कि मैं जाऊं पूछने के लिए, तो आप भाग जाओ। बोले चिंता ना करो, हम भागेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, बांध देते हैं और जाके अपनी पत्नी बच्चों से पूछते हैं, तो पत्नी फटकारते हुए कहती है कि मैं तुम पाप की भागीदार, पाप में भागीदारी मेरी नहीं होगी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पाप पत्नी नहीं हूँ। पाप तो नहीं बांटूंगी, बांटूंगी तो धर्म बांटूंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विवाह के मंडप में पत्नी को पाप पत्नी की डिग्री मिलती है कि धर्म पत्नी की? पहले ये बताओ। धर्म पत्नी की। किसी भी पति को धर्म पति नहीं कहा जाता कि कहा गया है धर्म पति, नहीं, धर्म पत्नी। पति के द्वारा जो कछु भी धर्म होगा पत्नी आधा बांट लेगी, ले लेगी, आराम से ले लेगी। लेकिन पति के द्वारा अगर पाप हो गया तो पति के द्वारा किए गए पाप में से 1% भी पत्नी पाप नहीं लेगी। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। अब आप लोग कहेंगे ये क्यों महाराज जी? तो महाराज जी क्या करेंगे भैया, वो धर्म पत्नी है, धर्म बांटेगी, पाप पत्नी है थोड़ी है। पाप पत्नी होती तो पाप बांटती, लेकिन पाप पत्नी तो आप सब है नहीं। विवाह के मंडप में आप सबको धर्म पत्नी की डिग्री मिली है। धर्म बांटोगी, पाप पति देवता करेंगे तो पति देवता ही भोगेंगे, अकेले में ही नरक में जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन एक माताओं के लिए अच्छी खबर और पति देवताओं के लिए बुरी खबर। माताओं के द्वारा, पत्नियों के द्वारा, स्त्री के द्वारा अगर कुछ पाप हो जाता है तो स्त्री के द्वारा किए गए पाप में पति देवता आधा पाप के भागीदार होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पत्नी के द्वारा किए गए पाप में पति महोदय आधा पाप के भागीदार बनेंगे। लेकिन पत्नी के द्वारा अगर पुण्य किया गया है, पत्नी के द्वारा पुण्य किया गया है तो पति देवता पत्नी के द्वारा किए गए पुण्य को जबरदस्ती नहीं ले सकते। इसीलिए कहा गया है धर्म कार्य में पत्नी आगे रहती है। कन्यादान देते समय, पौपूजी करते समय बहुत से ऐसे हैं कि पहले पुरुष पति जाते हैं पांव धोने के लिए ना। मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा छोटी छोटी गलती भी समझ में आ जाए। जबकि धर्म पत्नी की उपाधि पत्नी को मिली है, धर्म कार्य में पत्नी आगे रहती है, तो पहले पत्नी को धर्म कार्य में भाग लेना चाहिए। क्योंकि पति को धर्म में लगाने की भूमिका कौन निभाती है? धर्म पत्नी। जब पत्नी आगे आगे चलेगी तब पति उसके पीछे चलेंगे धर्म में, क्योंकि धर्म पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि पति के साथ में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समझ में आ रही है कथा की नहीं? न आता हो तो फिर से बार बार यही सुनाए। क्या रे प्रभु प्रेमियों, तो मेरा यही निवेदन था
कि जो व्यक्ति अधर्म के माध्यम से, पाप के माध्यम से, दलाली, कमीशन, घुसखोरी के माध्यम से अपना और अपने परिवारजनों का भरण पोषण करता है तो वह अकेला ही पापी जीव नरक में, एकाकी नामक नरक में गिरता है और भोगता है, परिवार वाले नहीं जानते। जो साधु संत ब्राह्मण को दान नहीं करता और संकल्प ले करके दान देता नहीं, वामन भगवान आए थे 3 पग भूमि मांगने के लिए। किसके दरबार में आए थे? महाराजा बलि के यहाँ। 2 पग में तो सब कुछ नाप लिया, अभी 1 पग शेष है। अब 1 पग कहाँ रखा? और संकल्प ले लिए थे महाराजा बलि। मन से भी संकल्प होता है, वचन से भी होता है, और हाथ में कुछ जल अक्षत रख करके भी संकल्प लिया जाता है। समझ में आया? संकल्प के 3 प्रकार हैं। मन से अगर आपने कह दिया कि हाँ मैं आपको दूंगा अमुक वस्तु, तो संकल्प हो गया मन से। और वचन से भी अगर कह दिए तो भी संकल्प हो गया। और कुछ जल अक्षत ले करके नाम गोत्र का उच्चारण करके अगर आपने दे दिया तो भी संकल्प हुआ। तो 2 पग भूमि, 2 पग में जब सब कुछ नाप लिए तो वामन भगवान ने कहा संकल्प को पूरा करो, नहीं तो नरक के लिए तैयारी करो, क्योंकि जो मनुष्य संकल्प को पूरा नहीं करता वो नरक में गिरता है, नरक यातनाओं को भोगता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहना है कि जो संकल्प ले करके साधु संत ब्राह्मण को दान नहीं देता है और साधु संत ब्राह्मण का मान नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, आश्रय नहीं देता है अपने यहाँ, तो वह दुखी रहता है, अपने परिवार जनों का भरण पोषण करता है सिर्फ, और संतों का मान सम्मान नहीं करता है, तो वह नरक को ही भोगता है। जो व्यक्ति ऋण लेकर नहीं देता है, ऋण लेने वाले बहुत हैं, जिसका लेना कभी न देना, क्या फिर जग में आना है, आना है तो आना है, क्या मुझको पहचाना है। तो ऋण ले करके जो ऋण वापस नहीं करता, ऋण में बंधा हुआ मर जाता है, तो जानते हैं रौरव नरक में गिरता है। रौरव नरक में इसलिए जीवित अवस्था में ऋण वगैरह हो तो भैया ऋण से मुक्त हो करके ही मरो। और एक बात बताने चल रहे हैं, रौरव नरक में तो गिरोगे ही, और जिसने ऋण दिया है ना, तो एक कहावत है कि जेकर पाप वही का बाप। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला बेटा, बेटा होता है, लोग पूछते हैं ये कौन है, तो कहते हैं हमारा बेटा है। बेटा माने जानते हैं? जो कुछ नहीं करता, सिर्फ जब कोई बात उठेगी तो बट की बात करेगा। बट माने बंटवारा, मेरा बंटवारा करो, मैं बेटा हूं तो बट मेरा करो। जो बंटवारा की बात करे उसे बेटा कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। दूसरा लड़का, माता पिता के लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बात बात में लड़ता, कहते हैं उसे लड़का। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। अब तीसरा ऋणा पुत्र। अब पुत्र में 3 प्रकार बताया गया है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला पुत्र है पाप रूपी पुत्र। थोड़ा इस पे मुझे बल देकर बोलना होगा। पाप रूपी पुत्र किसे कहते हैं? जब हम आप बहुत ज्यादा पाप करते हैं
तो कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को जिलाता नहीं है। धर्म एवं हतो हन्ति, और धर्मो रक्षते रक्षितः, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता और पाप ही मनुष्य को मार डालता। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, वन में हिंसक पशुओं से घिर जाने पर किसी तरह अगर आप बच के चले आए तो रक्षा करने वाला कौन था? आपका धर्म रक्षा किया। रण क्षेत्र में सारे योद्धा मारे गए, आप अकेले बच गए, रक्षा करने वाला कौन था? आपका धर्म पुण्य रक्षा करता है। जलाग्नि मध्य, बीच समुद्र में जहाज डूब गए, सारे मारे गए, आप किसी तरह से बच के चले आए, रक्षा करने वाला कौन था? आप तो अकेले थे ना। उस समय धर्म रक्षा करता है। रक्षन्ति पुण्यानि पुराण कृतानि, उस समय रक्षा करता है पुण्य। पूर्व में किए हुए धर्म और पुण्य ही मनुष्य की रक्षा करते हैं। तो पाप रूपी पुत्र किसे कहते हैं? जब हम आप ज्यादा पाप करते हैं तो वही पाप जो है हमारे यहाँ पुत्र बन जाता है। बहुत ध्यान से सुने, पुत्र ही हमारा किया हुआ पाप वह पुत्र बन जाता है। अपने ही पाप रूपी पुत्र का हम बन जाते हैं बाप। बात समझ में नहीं आई हमें लगता है। विदुर जी समझाने के लिए जाते हैं धृतराष्ट्र भैया को, बोले दुर्योधन को निकाल दो, नालायक है ये, पुत्र नहीं है, लड़का है, लड़का बेटा। ये बंटवारा की बात करता है कि मैं पांडवों को नहीं दूंगा, खुद लूंगा, निकाल दो, ये पाप है। बोले पाप नहीं है, हमारा पुत्र है। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, बोले पुत्र नहीं, ये आपका पाप है। पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र भैया आपने जो पाप किया था ना, वही पुत्र बन करके दुर्योधन के रूप में आपका पाप ही आपके घर में निवास कर रहा है, इसलिए निकालो। ये पाप है, विष है, पॉइजन है। एक अंग में अगर विष हो उस अंग को काट दो, नहीं तो धीरे धीरे यह विष, यह पॉइजन सारे अंगों में फैल जाएगा। फिर दुशासन आदि जो 100 भाई है ना, कोई भाई बचेगा नहीं। एक अंग के काटने से अगर सारे अंगों की रक्षा हो तो बुद्धिमानी है, निकाल देगा। स दोषः पुरुषद विदास्ते, भागवत महापुराण कहता है कि स दोष है, वह दुर्योधन आपका दोष है, दोष है, पुत्र नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनिए, पाप रूपी पुत्र भी होता है। वो जो आजकल वो मनचले टाइप के लड़के हो गए हैं, नशा वशा करते हैं, बात नहीं सुनते, ताश पत्ते खेलते हैं, वो अपने माता पिता के तारक नहीं सिद्ध होंगे, मारक सिद्ध होंगे। समझ लीजिए वही पाप रूपी पुत्र है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दूसरा ऋणान बंधी पुत्र, आप ऋण ले लिए हैं और किसी ने ऋण दे दिया है और ऋण आप वापस नहीं किए और मर गए, तो ऋण में बंधे हुए जब मरोगे तो ऋणान बंधी पुत्र बनोगे। ऋणान बंधी, ऋण से बंधे हुए, ऋण से बंधा हुआ जो मरता है, तो ऋण देने वाला या तो पुत्र बन करके अपना ऋण वसूले, या तो ऋण लेने वाला ही पुत्र बन जाए, और देने वाला बाप बन जाए। वो ऋण वसूलेगा, जब तक वसूल नहीं कर लेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब तीसरा जो बताया गया उदासीन पुत्र, ये पाप रूपी पुत्र और ऋणान बंधी पुत्र से अच्छा है। उदासीन पुत्र है, दोनों से अच्छा है, लेकिन बिल्कुल 24 कैरेट का नहीं अच्छा है, शुद्ध नहीं है, मिलावट है इसमें। माता पिता की सेवा करता है, वो तो ऋणान बंधी पाप रूपी कर्म नहीं करते हैं, ये करता है सेवा, लेकिन कैसे करता है? उदासीन पुत्र है, उदास होके करता है। समझ में? उदास होके करता है, समाज के डर बस करता है, लज्जा बस करता है,
कि पिताजी की संपत्ति को मैं लिया हूँ, मेरे लिए पिताजी ने कितनी संपत्ति छोड़ के चले गए हैं, इसलिए अगर इनकी सेवा नहीं करूंगा माता की अथवा पिता की, तो ये दुनिया मुझे गाली देगी कि पिता की संपत्ति पे राज कर रहा है, लेकिन देखिए वृद्ध हो गए हैं, यार सेवा नहीं कर रहा। इसलिए समाज के भय से, डर से, लज्जा बस जो सेवा करे उसे उदासीन पुत्र कहते हैं। पुत्र धर्म समझ करके जो सेवा करे वही समझिए कि श्रेष्ठ पुत्र है, धर्म पुत्र है। लेकिन धर्म पुत्र आज के जमाने में तो दिखता नहीं है, क्योंकि पिताजी अगर संपत्ति देने अथवा ना देने, फूटी कौड़ी भी ना देने, फिर भी अगर पुत्र जो है अपना पुत्र धर्म समझ करके सेवा करे, तब समझे कि धर्म पुत्र है। लेने पर तो कर्तव्य नहीं करते हैं, न मिलने पर कौन करेगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। सारे समझ में आ गया होगा आज की कथा, अच्छी कथा है ना। हाँ, तो प्यारे प्रेमियों, कोई अगर पिताजी आपको संपत्ति नहीं दिए, पिताजी अपने धर्म का पालन नहीं किए, तो पिताजी की भी धर्म रक्षा नहीं करेगा। हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पिताजी अपने धर्म की रक्षा नहीं किए तो जाने दो, पिताजी को छोड़ो, लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा कर लो। पुत्र धर्म की रक्षा करो तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब पिताजी ने नहीं दिया तो आप भी नहीं करोगे, तब तो इसका मतलब पिताजी भी धर्म की रक्षा नहीं की तो आप भी नहीं करोगे। तो आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। धर्म हमारे अनुसार नहीं चलेगा, हमें आपको धर्म के अनुसार चलना होगा। धर्म गुलाम नहीं है, हमें आपको धर्म के अनुसार चलना है, धर्म हमारे आपके अनुसार नहीं चलेगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तो जो व्यक्ति ऋण लेकर के वापिस नहीं करता, रौरव नरक में गिरता है और ऋणान बंधी पुत्र बनता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे जो प्रश्न करते हैं, सूत जी से सौनक याद ऋषि प्रश्न करते हैं और भगवान विष्णु से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं। बड़ा अच्छा अध्याय है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि येन च पापेन यद्यच्चिह्नं प्रजायते याम याम योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। हे केशव, देखिए अगर प्रश्न आप करना चाहेंगे तो हर एक शब्द पे प्रश्न खड़ा होगा। भगवान को अभी तक केशव, अनेक नामों से भगवान के कई नाम ले लेकर के गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं। केशव नाम लेकर के प्रश्न पूछ रहे हैं कि याम याम येन येन च पापेन, जिन जिन पापों के करने से यद्यच्चिह्नं प्रजायते, जो जो चिन्ह शरीर में दिखलाई देते हैं, जो जो चिन्ह शरीर में दिखलाई देते हैं, वो किन किन पापों से शरीर में चिन्ह दिखलाई देता है, और जिन जिन योनियों में वह जीव जाता है जिस पाप के करने से। हे केशव, तन्मे कथय केशव। हे केशव, आप मुझे बताओ। बोलिए केशव भगवान की। केशव किसे कहते हैं? केसी नामक दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम केशव पड़ा। कृष्णावतार में कंस मामा ने भेजा था केसी नामक दैत्य, और कृष्णचंद्र का, अच्छा केसी का फुल फॉर्म क्या है? कृष्णचंद्र। इधर कृष्णचंद्र और इधर केसी, दोनों में युद्ध होता है, एक हिंदी वाले एक अंग्रेजी वाले। कृष्णचंद्र हिंदी वाले हैं तो केसी दैत्य इंग्लिश वाला है, अंग्रेजी वाला। लेकिन दोनों कृष्णचंद्र हैं, वो केसी और इधर कृष्णचंद्र। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो केसी नाम के दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम केशव रखा गया। इस साधारण अर्थ है
विद्वानों वाली अर्थ जानते हैं केशव का, जहाँ पे बड़े बड़े विद्वान हों। देखिए, जब जो जिस भाषा का जानकार है उसी भाषा में जब आप उससे बातचीत करके प्रभावित करेंगे तब तो आप विद्वान माने जाएंगे। अब आप संस्कृत जानते नहीं, उस संस्कृत में मैं बात करूं तो ये हमारी गलती है ना। ज्योतिष का पंडित मिले तो ज्योतिष से उसे प्रभावित करो, वैयाकरण मिल जाए, व्याकरण का पंडित मिले तो व्याकरण से प्रभावित करो, इंग्लिश का कोई मिले तो इंग्लिश से प्रभावित करो। खग जाने खग ही कई भाषा। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, केशव, कल मैं निवेदन कर रहा था का माने होता है ब्रह्म, बताया था ना। कथा में का है उसका भी अर्थ, काम वासना, काम शब्द का भी अर्थ मैंने बताया था। का धन आम, का माने सुखयाम माने कच्चा, जो काम वासना में फंसेगा कच्चा सुख पाएगा। कंस, कम सुखम सत इत कंस, जो दूसरों के सुखों को लूट ले उसे कंस कहते हैं। उसी प्रकार से कथा का भी अर्थ बताया था। तो उसी प्रकार केशव शब्द है, केशव का धन ईश मिलके क्या होगा, केस। के बाद ई आ जाता है तो ए हो जाता है। जैसे गण धन ईश, गणेश, ईश और गण में अ है, अ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है। तो का धन ईश बराबर केस, समझ में आ गया होगा। अब बोल रहे हैं कम ब्रह्मांडम ईशम शिवम च वशयत इति केशवम। ईश माने शंकर भगवान, शिव, और का माने ब्रह्मा। तो कम ब्रह्मांडम ईशम शिवम च वशयत इति केशवम, जो ब्रह्मा और शिव का भी नियंत्रण करता हो उसे केशव कहते हैं। बोलिए केशव भगवान की। एक एक शब्द पे आप चाहो तो एक दिन की कथा चली जाए, पूरी हो जाए, तो कैसे काम चलेगा। कथा प्रेमियों, तो जिन जिन पापों के करने से शरीर में जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में वह जीव जाता है वह सब मुझसे कहिए केशव। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, तो अब बहुत ध्यान से सुने। यह अध्याय बड़ा ही मार्मिक है। यहाँ पे बैठने वाले यह ध्यान से सुने कि भैया मेरे शरीर में कौन सा चिन्ह ऐसा दिखलाई दे रहा है, किस पाप के करने से लंगड़ा व्यक्ति होता है, कुबड़ा होता है, सफेद दाग होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, सबकी चर्चा की गई है। और वह लंगड़ा व्यक्ति पाप किया तभी लंगड़ा हुआ, लेकिन कौन सा पाप किया वही जानना है। ब्रह्मयाक्षय रोगी स्यात्, ब्राह्मण को मारने वाला, ब्राह्मण हत्यारा, क्षय रोगी, सुथवा रोगी, टीबी रोगी हो जाता है। ठीक ठीक। और गोघनः स्यात् कुब्जको जनः, गोघनः, गो माने गाय की हत्या करने वाला, गो हत्यारा, कुब्जको कुबड़ा हो जाता है। गो की हत्या जो करता है और जब दूसरा जन्म लेता है तो कुबड़े की योनि प्राप्त करता है। अब कुबड़े को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं तो भैया गो हत्या किए रहा का पिछले जन्म में जब कुबड़ा था। पूछा चाहे जिन पूछा, लेकिन इतना अनुभव कैला कि गोघनः स्यात् कुब्जको जनः, गरुड़ पुराण में लिखा गवा कि जे गो हत्या करे वो कुबड़ा का योनि पाए। कन्याघाती भवेत कुष्ठी, कन्या की हत्या करवाने वाला, कन्या की हत्या करने वाला कुष्ठ रोगी होता है।
स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला, पुलिंद नामक मत्स्य जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्य स्त्री में जो गमन करता है, अगम्य स्त्री के साथ में जो गमन करता है, जो स्त्री गमन करने योग्य नहीं है, जो गमन करता है, जो विचार करता है, नपुंसक की योनि प्राप्त करता है, वह किन्नर। ठीक, कोई भ्रम हुआ कर पूछ लीजिए। थोड़ा सा आप लोग भी तो ध्यान देंगे, संयम परिश्रम नहीं करेंगे। अगम्य, गमन न करने योग्य स्त्री के साथ में भी जो गमन करे, इसके दो अर्थ होते हैं, दो मतलब निकलता है। गुरु पत्नी के साथ में, जिस गुरु के यहाँ रह करके तुम शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, उस गुरु माता पर तुम्हारी कुदृष्टि है। गुरु स्त्री के साथ में गमन करने वाला दुष्चर्म, उसका त्वचा जो है अच्छा नहीं होता, चर्म रोगी होता है और इससे हमेशा वह पीड़ित रहता है। मांस खाने वाला, जो मांस का भक्षण करता है, उसका अंग अति लाल होता है। मांस भक्षण करने वाले का अंग लाल होता है, ये लक्षण बताया गया है। मांस भोक्ता रक्तांगः, रक्तांगः रक्त अंगः मांस भोक्ता, मांस का भक्षण करने वाले का अंग रक्त लाल होता है। शराब पीने वाला, शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं। अभक्ष भक्षको लौण्याद ब्राह्मणः श्याम महोदरः, ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर के भी जो भक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसे पदार्थों का भी भक्षण कर रहा है, पान कर रहा है, तो ऐसा ब्राह्मण जानते हैं। श्याम महोदरः, महोदर रोग से वह ब्राह्मण ग्रसित हो जाता है। महोदर रोग जानते हैं, उदर माने पेट होता है और महा माने बड़ा, मह धातु, महा माने बड़ा, उसका पेट जितना बढ़ने लगता है, फूल जाता है, वह एक प्रकार का महोदर नामक रोग कहा जाता है। ऐसा ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के व्यभिचार करे, वैश्यागामी निकल जावे, मांसादि का भक्षण करे, सुरापान करे, तो ऐसा ब्राह्मण महोदर रोगी होकर के मर जाता है, मिट जाता है। वैश्या घर गमन किए ब्राह्मण मिट जात है, क्षत्रिय मिट जात कन्यादान हूँ के खाए से। वैश्या घर गमन किए ब्राह्मण मिट जात है, क्षत्रिय मिट जात कन्यादान हूँ के खाए से। आलस के बढ़ाए से किसान मिट जात है, विधवा मिट जात है, श्रृंगार के बढ़ाए से। विधवा मिट जात है, श्रृंगार के बढ़ाए से। पवन के झकोरन से बादल मिट जात है, आदर मिट जात रोज रोज हूँ के आए से। आदर मिट जात रोज रोज हूँ के आए से। कह कवि गंग जगदम्ब के प्रताप से, अमीर मिट जात है गरीब के सताए से। अमीर मिट जात है गरीब के सताए से। तो वैश्या घर गमन किए
वैश्यागामी बनेगा, सुरापान करेगा, अभक्षक पदार्थों का भक्षण करेगा तो वह मिट जाएगा और महोदर रोग से ग्रसित होकर के महारोगी हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मांस का भक्षण, जब हम आप पशुओं के मांस का भक्षण करते हैं, पशुओं को, पक्षियों को खाते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, तो वह जीव जंतु भी हमसे आपसे कहते हैं खाओ, जितना इच्छा हो खाओ मुझे, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तुम मुझे खाओ और कल मैं तुझे खाऊं। खाओ खाओ। यह माम खादति स मया खादिष्यते। वे जीव कहते हैं कि यह माम खादति, माम माने मुझे, यह माने जो मुझे खाएगा, आज नहीं तो कल मैं भी उसे खाऊंगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, तो ब्राह्मण अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करता है तो महोदर रोग से ग्रसित हो जाता है। अदत्त्वामिष्टमश्नाति स भवेद गलगंडवान। माताएं ध्यान से सुने और छोटे बच्चे तो विशेष करके सुनेंगे, क्योंकि जब भी कोई रिश्तेदार आते हैं तो बेनिशाह की मृत्यु लेकर ज्ञान करें। तो छोटा बच्चा अगर सामने दिखलाई दे दे तो रिश्तेदार मामा हो, फूफा जी हो, तो बच्चा के पकड़ाई देते ठहले कि देखे ईमानदार बच्चा बा कि बेनिशाह की मृत्यु ले जाए अंदर बराबर बात चोट के खाए। इस समझ के तो मामा जी पकड़ाई दे, फूफा जी मौसा जी पकड़ाई दे, लेकिन अब वो बच्चा तो बेईमान निकला, ईमानदारी है नहीं इसमें। तो एक दो की मृत्यु या एक पीस निकाल के खाए हैं और बाद में अंदर लेके गए, जब बंटवारा हो गया बराबर बराबर हम नहीं खाए रहे। तो जे झूठ बोले मिठाई खाए में, या बिना देहे केहू के, बिना बताए केहू के अगर मिठाई जे खाए ले, अरे चाहे जे हो, एक उदाहरण दे है बच्चा के ऊपर हम, चाहे जे बिना बताए बिना देहे, लिखा गया अदत्वा, दत्वा माने दे करके, अदत्वा माने ना दे करके, बिना दिए बिना बताए जो मिठाई खा ले, अदत्वा मिष्ट मसना, बिना दिए बिना बताए जो मिठाई खा लेता है और बाद में बराबर ले बिना झगड़ा भी करे, तो ऐसा व्यक्ति के गले में घेघा रोग हो जाता है, गंधमाला जिका कह जाता है। जौने गला से मिठाई दोनों अंदर ले पाना, वही गला में घेघा रोग हो जाए। बोला गोविंद गोपाल भगवान की। अब केहू के अगर आप देखे हैं कि नहीं, आप सब केहू के घेघा रोग हो, अब उनसे कुछ बजाब जाएंगे का जिन पूछा, खाली समझा अंदर कि बिना बताए मिठाई खाए रहे नहीं नाते घेघा रोग। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये व्यास पीठ से हम भेदभाव न रखा, जब सही बात का उसका बताई। अब ये देखा नहीं हम कि 100% में 50% ऐसा श्रोता बैठा पान जेकरे ऊपर कुछ न कुछ लागू होए, तब का करे हम का न बताई, उच्चतर बंद कर दे नहीं, आप सबके माध्यम से और सबके सुनाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैं तेरा तू मेरा राम। भूतों की पुष्टि के लिए होते हैं 2 भाग, अब शेष बचा 2 भाग, उसमें से तृतीयांश भाग जो है यम के दूत जो आप उस जीव के संग में हैं वे ग्रहण करते हैं। अब चतुर्थांश भाग जो बचता है पिंड नाम का, वही उस जीव को खाने के लिए मिलता है। उससे
तृप्ति नहीं होती है उस जीव की। बताओ होगी? हम आप कितना बड़ा पिंडदान करते हैं, सोचो उसमें भी 4 भाग हो जाता है, चौथा चतुर्थांश भाग उस जीव को खाने के लिए मिलता है। इसलिए पिंडदान का जो प्रमाण बनाया गया है, कम से कम मुट्ठी भर का पिंडदान हो। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की मुट्ठी भर का हो। अगर उतना संभव ना हो तो आंवला बड़ा वाला, बड़े आंवले के बराबर हो, इससे छोटा पिंडदान ना करें, क्योंकि चौथा भाग ही मिलेगा खाने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, गया क्षेत्र की महिमा अलग है। गया क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पे यदि अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वहां पे पिंडदान समीप प्रमाणिमा, समी के पत्ते के बराबर भी अगर हम आप पिंडदान कर देते हैं, कहां पे? गया जिला। तो सप्त गोत्राणि शुद्धं, 7 गोत्र शुद्ध हो जाते हैं। जैसे पांडे जी, आपका गोत्र क्या है? पराशर। पराशर गोत्र है आपका, तो पराशर गोत्र से अन्य गोत्रों का यदि संबंध होगा, इस तरह से 7 गोत्रों का यदि संबंध होगा पराशर गोत्र से, तो गया जी में पिंडदान आप करेंगे, लेकिन 7 गोत्र शुद्ध हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी के पत्ते के बराबर और 101 कुल तर जाएंगे, सिर्फ गया जी में सभी के पत्ते के बराबर पिंडदान करने से। लेकिन किसी एकादशाह में, मृतक कार्य में, या तो मुट्ठी भर का पिंडदान हो या तो बड़े आंवले के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार से पिंड का चतुर्थांश भाग ग्रहण करते हुए एक गांव को पार करते करते बहुभीतपुर में पहुंचता है, और बहुभीतपुर में पहुंचने पर जो 10 गात्र तक हम 10 पिंडदान करते हैं, उससे जो जिस शरीर का निर्माण हुआ था, उस शरीर को वह जीव छोड़ता है और एक दूसरा शरीर धारण करता है। और दक्षिणी द्वार पर जो पहरेदार है, द्वारपाल है, धर्मध्वज, वह चित्रगुप्त को बतलाता है। इस सब पे चर्चा में कर चुका हूँ। चित्रगुप्त जी जानते हुए भी अपने गुप्तचरों से, श्रवण और श्रवणियों से पूछते हैं, और श्रवण और श्रवणी ना झूठ नहीं बोलते। अगर पापी हो तो चित्रगुप्त से बताएंगे हाँ ये पापी है। लेन देन नहीं चलता है, कछु लेन देन नहीं, जो कछु भी लेन देन चलता है यही चलता संसार में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो श्रवण यथावत सही बात बता देता है चित्रगुप्त, और स्त्री जीव यदि यमलोक गई है तो श्रवणी वहां पे गवाही देगी। एक बार इसके मन में पाप आ गया, मन से पाप किए थे, अथवा शरीर से पाप किए थे, अथवा वचन से पाप किए थे, वो श्रवणी सब बता देगा। और दिन में अगर पाप किए हैं तो सूर्य वहां पे साक्षी के तौर पे उपस्थित होंगे। रात्रि में हम आप कोई पाप करेंगे तो चंद्रमा वहां पे साक्षी के तौर पे उपस्थित होंगे। संध्या काल में कोई पाप करेंगे तो संध्या भी मूर्ति मंत्र रूप धारण करके गवाही के लिए उपस्थित होंगे। और तो और हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
हरि जो सर्वत्र व्याप्त है वो सबको देख रहे हैं। उस हरि के दो नेत्र हैं प्यारे, सूर्य और चंद्रमा। ये सूर्य और चंद्र रूपी नेत्र से वह ब्रह्म जो है सबको देख रहा है, सबकी करतूत को देख रहा है, सबकी करतूत को जान रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो कछु भी हो संक्षिप्त में ही बात करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।